क्योंकि रावण को बहुत प्रकार से समझाया गया, परंतु रावण के समझ में नहीं आ रहा है। आवेदन, निवेदन, संवेदन, ये तीनों स्थल हो गए। लक्ष्मण के द्वारा आवेदन किया गया, तुम्हारे द्वारा स्वयं निवेदन किया गया, विनती करो जोर कर रावण, परंतु रावण के समझ में नहीं आया। बार बार एक ही उत्तर दे रहा है, सीता न समर्पयामि युद्धम दे, सीता न समर्पयामि युद्धम दे। बार बार युद्ध की चुनौती दे रहा है। अभी तक मैं लाचार नहीं था, परंतु अब मैं लाचार हो गया। अब मैं लाचार हो चुका हूं, लाचार हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का बाना रखना गए, मदमस्त करा वही 10 पंखो, हल इसका उसको पड़ती है चोट ये मनुज ना मरो, त्रोड़ित की नदियां बने थे बरो आती, बरो आती ऐसा यरदा भी बरो आती ऐसा यरदा भी अपना दीना चुका असुरों का रंग उबलता है, अपना दीना पे धनुहान उठता है, क्षत्रियता धनुहान उठता है, रघुवीर का ये परिवर्तनशीलो जगत गए तो, ये परिवर्तनशीलो जगत गए तो, अब परिवार तन मोरा
मैं जानना चाहता हूँ कि लंका से तुम भली भाग पर सर्वप्रथम मैं विचार जानना चाहता हूँ अपने रामादल के समस्त बंदरगाहों की। कुमार लक्ष्मण कहो, लंका के प्रति तुम्हारे क्या विचार है? भगवान, आप हमारा विचार जानना चाहते हैं और हमारा विचार तो आप भली भांति जानते हैं कि हमारा विचार क्या हो सकता है, लेकिन उस अभिमानी को हमारी रामादल के द्वारा बार बार समझाया गया। सर्वप्रथम जब हमारे वीर हनुमान माता की खोज के लिए गए और उस रावण को भली प्रकार से समझाया, लेकिन उस अभिमानी ने वीर हनुमान की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद भक्त विभीषण के द्वारा समझाया गया। इतना ही नहीं, भगवान भक्त विभीषण को उसने अपने घर से निकाल दिया। जब भक्त विभीषण हमारी शरण में आए तो उस अभिमानी ने दूतों को पठाया, क्योंकि विभीषण क्या कहकर आया है, क्या कहेगा। जब वीर हनुमान के द्वारा उन दूतों को पकड़ लिया गया तो हमारे पास आए और कहा, भैया ये लंका से भेजे हुए दूत हैं। तो हमने कहा इनको मारना उचित नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए। और जब छोड़ा तो हमने भी भली भांति प्रकार से उन दूतों से कहा ही नहीं, बल्कि एक पत्रिका लिख करके दी और कहा कि ले जाओ, हमारी चिट्ठी है, उस दशकंदर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जवानी भी उस अभिमानी को बतला देना, कहना आंखों के रहते अंधा है। अरे जो बीज जहर के बोता है, चोरी से हरकर परनारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही अरे लंका कोई सत्यानाशी है, बारंबार जता देना कि जानकी अब जानकी प्यासी है। लेकिन उसने हमारी पत्रिका का भी जवाब नहीं दिया। फिर इसके बाद आपने शांति दूत बना करके वीर अंगद को भेजा। अंगद ने भी भली भांति प्रकार से समझाया, लेकिन जब उसका उत्तर आया तो एक ही उसके मुंह से निकली, सीता ना समर्पयामि, सीता ना समर्पयामि। बस अब तो हम सब वीर भालू जितने भी हमारी सेना है, आप एक ही आस लगाए बैठे हैं, कब हमारे आराध्य हमें आदेशित करें और कब हम लंका पर चढ़ाई कर दे। भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम अपनी सेना के साथ अरे उस लंका का दुर्ग गिरा देंगे। भगवान, आज्ञा आपकी हो तो पानी में आग लगा देंगे। हेलो, ध्यान दे बंधु।